नमस्कार, मैं हूं भावना व्यास और आप देख रहे हैं द उदयपुर अपडेट्स। यूं तो महिला सशक्तिकरण की बातें बहुत होती है, महिलाओं को संबल बनाने की बातें होती है, महिलाओं को पावर देने की बातें होती है। लेकिन आज हम जहां आ पहुंचे हैं वहां वाकई में ऐसा नज़ारा है जहां पर महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने के लिए एक मार्केट दिया जा रहा है। वाकई में उन्हें संबल बनाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, ये है अमृता हाट बाजार, जो कि महिला अधिकारिता विभाग की तरफ से लगाया जा रहा है। और यहाँ जो भी एसएचजी ग्रुप की महिलाएं हैं या आर्टिजन्स हैं, ऐसी महिलाएं, ऐसा ग्रुप जो कि अपने हैंडीक्राफ्ट के आइटम बनाता है और उनको बेचने के लिए, बेचने के बाद उससे जो रकम मिलती है, जो पैसा मिलता है, उससे अपने जीवन यापन करता है। इसी में महिला अधिकारिता विभाग ने उनको एक इस तरह का हाट दिया है जहां पर वो अपने उत्पाद को मार्केट में ला सकते हैं, उदयपुर के लोगों के बीच ला सकते हैं और लाए भी हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत सारी दुकानें इस अधिकारिता विभाग ने इनको दी हैं और यहाँ पर आकर ये अपने उत्पादों को सबके सामने लाए हैं। और इसी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए हम आपको महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक श्री संजय जी जोशी जी से मिलवाते हैं और उनसे जानते हैं कि कितने समय से वो ये प्रयास कर रहे हैं और आगे इसके लिए क्या नवाचार हैं। तो आइए मिलते हैं उपनिदेशक सर संजय जोशी जी से, जो बताएंगे अमृता हाट बाजार के बारे में कि यहाँ कितनी स्टॉल्स लगी हैं, किस किस तरह की महिलाएं अपने उत्पाद को लेकर यहाँ आई हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं जोशी सर से। संभाग संभाग स्तरीय अमृता हाट के इस आयोजन में हम विभिन्न प्रकार की महिलाओं द्वारा अपने निर्मित उत्पाद और सामग्री को यहाँ विक्रय के लिए प्रदर्शित किया है। साथ ही 140 से अधिक दुकानों द्वारा यहाँ विक्रय के लिए अपने उत्पाद रखे गए हैं। दैनिक उपयोग के साथ ही विभिन्न प्रकार की कलात्मक वस्तुएं यहाँ बिक्री के लिए आई हैं और इस बार जो महिलाओं का उत्साह है वो पिछले साल की तुलना में ज़्यादा ही दिख रहा है। अच्छा सर, इस जो हाट बाजार है इसमें आपने बताया कि हस्त निर्मित उत्पादों को की स्टॉल लगाई गई है। इसके अलावा और क्या ऐसे उत्पाद हैं जिसको वाकई में मार्केट मिलना चाहिए और आपने उसको स्थान दिया है? इस बार हमने जो स्थानीय जो प्रोडक्ट हैं, जैसे घरेलू उपयोग की जो सूखी सब्जियां हैं, दालें हैं, पापड़ है, वड़ी है, अचार है, इसके साथ ही जो सजावट की जो सामान है, जो हर घर में एक अच्छा लुक देने के लिए काम आते हैं, उसको भी हम बढ़ावा दे रहे हैं इस बार। तो सर, मैं देख रही हूँ कि आपके पीछे ये जो स्टॉल लग रही है, सर इसके बारे में बताएं थोड़ा दर्शकों को। ये झुंझुनू से स्टॉल आया है और ये एक तरह से एंटीक आइटम की तरह इस दुकान में है। और आप देख ही रहे हैं पीछे की तरफ कि ये महिला है जो अपने जो पेंटिंग है, अपना हुनर है, जो सबको दिखाते हुए काम कर ही रही है। आप आइए। क्या नाम है आपका? मेरा प्रियंका जहांगीर है। मैं झुंझुनू एसएचजी से हूँ। हाँ, झुंझुनू से आए। तो सर, इनको झुंझुनू तक सूचना पहुंचाने का जो कार्य है, जैसे झुंझुनू यानी कि उदयपुर से दूर है, तो झुंझुनू तक इस हाट की सूचना कैसे पहुंची? विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष एक अमृता हाट का पूरे साल का कैलेंडर जारी किया जाता है। हर जिले और जो संभाग स्तर पे जो अमृता हाट का आयोजन होता है उसकी तिथियां संबंधित विभाग के माध्यम से जाती है और हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं साथीन और बाल विकास परियोजना के माध्यम से उनको सूचना पहुंचती है। और इस प्रकार ये पूरे साल भर का वार्षिक कैलेंडर रहता है एक तरह से। अच्छा, तो मतलब पूरे राजस्थान में आप इसकी सूचना पहुंचाते हैं और यहाँ पर राजस्थान से कोई भी अपना प्रोडक्ट लेकर आ सकता है। वेरी गुड। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सूचना प्रसार जो करते हैं। सर, आप यहाँ आइए, आपसे भी बात करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा जरिया है आप। अगर आप इसका प्रसारण या इसकी सूचनाओं का प्रसार नहीं करेंगे तो ये जो हाट बाजार है, जो सर या महिला अधिकारिता विभाग जो कर रहा है, उसकी सूचना सब तक नहीं पहुंचेगी तो मेरे हिसाब से इसका जो मेन मुख्य है मुद्दा है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो सर, आप अपने बारे में पहले हमारे दर्शकों को बताएं और आप बताएं कि आपका क्या कार्य योजना रहती है। मेरा नाम अशोक मेघवाल है। महिला अधिकारिता विभाग उदयपुर में मैं कार्यरत हूँ। वर्तमान में हमारा जो इस मेले का उद्देश्य है वो मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है और मुख्य रूप से जो हम महिलाओं द्वारा जो हस्तनिर्मित उत्पाद हैं या फिर उनके द्वारा जो उनके स्वयं के जो फार्म हैं, खेत हैं, जिसमें उत्पादित जैसे जैविक है, जैसे दालें हैं या फिर अपन कह सकते हैं कि उनके द्वारा उत्पादित जो अन्य वस्तुएं हैं जो दैनिक अपने उपयोग में, जैसा कि सर ने बताया, वो नियमित रूप से हम प्रयोग लेते हैं, तो उन वस्तुओं का यहाँ विपणन करने का कार्य यहाँ किया जाता है। और राज्य सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना है। इसके लिए प्रतिवर्ष ये हर जिले में ये अमृता हाट का आयोजन किया जाता है
और संभाग स्तरीय पे कम से कम 7 दिवस का आयोजन ये किया जाएगा, जिसमें अपने 30 तारीख इस मेले का समापन होगा। और जिस हिसाब से वर्तमान अभी चल रहा है नवंबर, तो यहाँ पर्यटक भी उदयपुर से बाहर के पर्यटक भी घूम रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण अवसर मिले, और हम अच्छी शुभकामनाएं इनको देते हैं कि इनका बिजनेस, जैसे कि मेले का उद्घाटन कल ही हुआ है, तो अच्छा इनको बढ़ावा मिले, और ऐसी हमें शुभकामनाएं देता हूँ इनको। बिल्कुल सही कहा सर आपने। मैं वापस संजय सर की तरफ आऊँगी कि सर, जैसे कि अभी पता है कि अभी उदयपुर में बहुत सारे मेलों का आयोजन हो रहा है, या बहुत देखा जाए तो शेरपा मीटिंग होने वाली है, इसके साथ ही शिल्पग्राम बहुत सारे उत्सव अभी होने वाले हैं। तो यहाँ पर पर्यटकों का रेलम-पेल रहेगा देखा जाए। तो क्या उन पर्यटकों की वजह से यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि कोई इनको फ़ायदा मिलेगा? उदयपुर वैसे ही विश्व स्तर पर पर्यटन के मानचित्र पे उभरा हुआ नाम है, और यहाँ पर स्थानीय पर्यटक के साथ ही ये जो सीज़न है इसमें विदेशी पर्यटक भी आते हैं, तो इसके लिए भी हम जो प्रचारात्मक गतिविधियों के माध्यम से उनको भी आकर्षित कर रहे हैं। और निसंदेह मेरा मानना है कि जो यहाँ आज जो स्थानीय जनता हमको दिख रही है उसमें कहीं न कहीं पर्यटकों का एक महत्वपूर्ण भाग है। बहुत बढ़िया सर। चलिए आपसे चलते हुए भी बात करते हैं और आप ही से जानते हैं कि और क्या स्टॉल्स हैं, और आप हमारे दर्शकों को आप बताएंगे तो और रुचि जागृत होगी, और इसकी विशेष जो बातें हैं वो उनको और ज़्यादा पता चलेगी। तो सर, एक स्टॉल पे आप हमें लेके चलिए और उसके बारे में बताइए कि क्या विशेषता है, और कैसे ये आप तक अप्रोच करते हैं, और कैसे ये पहुँचते हैं इस स्टॉल पे। जैसे मेरे पीछे ये चोमू जयपुर से है स्टॉल, अच्छा और इनका ये क्लॉथ का है, और इसमें प्रिंटिंग खास होती है चोमू जयपुर की जो है। जी। तो ये अलग अलग तरह से जो प्रिंट है उसके माध्यम से जो आकर्षक प्रिंट है जी। जो कपड़ों पर है, आप देख सकते हैं सबके अलग अलग डिजाइन है। और आप बताएं इसके बारे में पूरा कैसा बनाते हो आप ये फैब्रिक? बिल्कुल, चलिए आपसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मंजू भार्गव है। हाँ, कहाँ हम से आए हैं आप? हम चोमू से आए हैं। जी। हमारे समूह के नाम अमृत स्वयं सहायता समूह है, जी। और हमारे समूह में समूह तो हमारे पास 5 है, लेकिन हमारे पास समूह के अलावा एक्स्ट्रा औरतें भी काम करती है। अच्छा। कुल मिलाकर हमारे पास 150 महिलाएं काम करती है। तो 150 महिलाएं जो काम करती हैं उनका प्रदर्शन आज आप यहाँ कर रहे हैं, और उदयपुर में इस स्टॉल के जरिए, अमृता हाट के जरिए आप इसको बेचने आए। कैसा लग रहा है आपको यहाँ बहुत के? अच्छा लग रहा है मैडम। हम यहाँ से बहुत दिनों से आ रहे हैं। उदयपुर में हमारे को बहुत अच्छी सेल होती है, और व्यवस्था भी हमारे पास बहुत होती है, अच्छा। और अधिकारी लोग हमारी पूरा ध्यान रखते हैं, और काम अच्छा होता है। अच्छा, क्या कहना है अमृता हाट बाजार के बारे में? अच्छा, अमृता हाट बाजार में मैम हम लोग कभी करके बाहर नहीं निकली थी, लेकिन अमृता हाट लगने के बाद में हम यहाँ पर हर प्रकार से बोलना, काम करना, बाहर निकलना, हर प्रकार से खूब सीख गए। और इसी अमृता हाट के जरिए हम बाहर दिल्ली हाट में भी गए थे, और वहाँ पे जैसे हमने वहाँ पे मेरे को वो डॉलर वगैरह पे मिलता, वो लेके आए, तो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग सब बहुत खुश हुए कि हमारी बहू, जो हम लोग जेंट्स लोग नहीं कर पाए, वो एक महिला होकर के काम कर पाई। तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके लिए किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? अमृता हाट वाले अधिकारियों को। बिल्कुल बढ़िया। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कुछ महिलाएं, सर आप ही से बात करते हैं कि जो महिलाएं घर से निकल नहीं पाती हैं, अमृता हाट बाजार के जरिए उनके परिवार वाले उसमें विश्वास जगाते हुए उनको यहाँ भेजते हैं। तो ऐसी कोई स्टोरी आप बता सकते हैं और ज़्यादा, कि कुछ महिलाएं जो बिल्कुल ही नहीं निकल सकती थी और वो यहाँ आई और उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा ब्रांड किया, ऐसा कुछ है आपके ध्यान में कुछ स्टोरी? यहाँ 8 से 10 ऐसी स्टोरी है मैडम, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार का हम मैसेज देख सकते हैं, महिलाओं को सीखने को मिल सकता है। कुछ महिलाएं तो ऐसी है जिनके पति की डेथ हो गई, या घर से उनका कोई हिंसा जैसा मामला हो गया, और उसके बाद वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हुई। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी समूह की महिलाएं हैं जो अपने आप बल पर खड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अमृता हाट मेले में हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानों पर घूमते हुए, देखते हुए, उनसे बात करते हुए, यहाँ के उपनिदेशक से बात करते हुए हम आप पहुँचे हैं स्टॉल नंबर 48 पर, जो कि हाँ, यहाँ आकर हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जो अपने आप हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आइए जानते हैं, इस स्टॉल वालों से मिलते हैं और पूछते हैं कि ये स्टॉल पे कहाँ से आए हैं, और क्या प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, और इनका क्या प्रायोजन है। तो मैम नमस्ते। नमस्ते मैम। कहाँ से आए हैं, क्या स्टॉल है, हमें बताइए, और क्या आइटम है?
मैम एक्चुअली हम लोग गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर से हैं और ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे स्टूडेंट्स ने ही बनाए हैं। हमारे यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ कोर्सेज हैं, वन इज़ टेक्सटाइल डिज़ाइन, वन इज़ इंटीरियर डेकोरेशन एंड वन इज़ ब्यूटी कल्चर। तो ये सारे जो प्रोडक्ट हैं वो उन्हीं का रेप्लिका है, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। और हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी क्रिएटिव है, जैसे उन्होंने ये सारी चीज़ें हैंडमेड बनाई है। ये जो सारी पेंटिंग्स है ये भी स्टूडेंट्स का ही रेप्लिका है, मधुबनी पेंटिंग्स है। ये वॉल हैंगिंग्स बनाई है स्टूडेंट्स ने। और हमारा जो कॉलेज है, हम इस अमृता हाट में इसलिए खुद को हमेशा प्रपोज करता है कि हमारे स्टूडेंट्स भी आगे आए, हमारे कॉलेज को सब जाने, क्योंकि एक हमारे कॉलेज की एक आइडेंटिटी खत्म होती जा रही है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा कॉलेज भी लोगों के सामने आए। तो आप हमारे स्टूडेंट से भी बात कर बिल्कुल, सकती हैं। आपके जो पॉलिटेक्निक कॉलेज आपने बताया, इनके स्टूडेंट से हम बात करते हैं। आप आगे आइए और बात करते हैं कि ये जो इतने सुंदर जो प्रोडक्ट आप लोगों ने बनाए हैं, ये आपको कितना टाइम लगा इसको बनाने में और यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है कि सबके बारे में मतलब जानते कि लड़कियाँ मतलब आजकल वुमेन्स कितनी आगे बढ़ रही है हर फील्ड के अंदर। और दूसरी चीज़ ये है कि मैम इस मतलब बनाते हुए पहले तो इसको मतलब इस सब आर्ट्स को बनाते हुए पहले तो इसकी पहले ड्राइंग करनी पड़ती है, अपने दिमाग के अंदर सब सोचना पड़ता है कि इसको किस टाइप से बनाना, और फिर हमको मैम से सलाह लेनी पड़ती है कि मैम अगर हम इस टाइप से बनाएंगे, ये पेंट करेंगे तो अच्छा बनेगा नहीं बनाने बनेगा। में तो आपको मैम की सलाह मिल हाँ। जाती है, लेकिन बात आती है मार्केट में, है ना? Yes, मार्केट तक आप अपने प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाते हैं? तो उसके बारे में यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक ला पा रहे हैं, इसमें सफल हो पा रहे हैं? जी मैम, एक्चुअली आजकल है ना सब लोग है ना नई चीज़ों से ज़्यादा पुरानी चीज़ ज़्यादा लेना पसंद करते हैं और हैंडमेड लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये चीज़ें ना मतलब अलग ही लगती है, हर मतलब देखते ही मतलब पता आप चलता अपने है ना। कॉलेज से अलग चीजें हाँ, बना रहे हैं। बना चलिए आपसे जानते हैं, आप इधर आइए सामने। आप बताइए कि मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को लाने के लिए आपको कैसा लग रहा है? इस मेले में आकर आपको कुछ फायदा हुआ है? यस मैम, मैं प्रॉफिट हुआ। बहुत से लोगों ने जानने की कोशिश की आप लोगों ने कैसे बनाई ये। बहुत से मधुबनी पूछ रहे कि आके कैसा है, ये कैसा बना है हमारे लिए। और मतलब सब अट्रैक्ट हो रहे सब देख के, नई नई पेंटिंग्स वगैरह, क्योंकि लोग है ना ज़्यादातर हैंडमेड चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं देख तो के। आप जो ये हैंडमेड चीजें बनाते हैं और इस मेले में आप आए हैं, इस हाट बाजार में आप आए हैं, आपको लग रहा है कि इस तरह के मेले होते रहने चाहिए? यस मैम, होते रहने चाहिए। आपको लग रहा है कि इसके द्वारा आप मार्केट में लोगों के बीच में अपनी पहुंच बना पाएंगे और आप अपने इस आर्ट को और ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे? जी हाँ मैम। तो इसके लिए आप किसको धन्यवाद करना चाहेंगे? इसके सबसे पहले हमारे कॉलेज के टीचर्स का धन्यवाद करना चाहेंगे, और फिर यहाँ के जो हेड है जिन्होंने हमको यहाँ पे आने का मौका दिया, उनको भी धन्यवाद करना चाहेंगे हम। थैंक यू। अमृता हाट बाजार में आके हमें एक बहुत ही स्पेशल चीज़ देखने को मिली है और आप देख सकते हैं कि हम जिन चेयर्स पे या मुड्डा बोलें या इसको सिटिंग अरेंजमेंट बोले उस पर बैठे हैं और ये क्या है, कैसे बनाया गया है, इसके बारे में हम जानते हैं आपसे, जो कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर हैं। आप बताएं सर कि ये जो इतना अट्रैक्टिव आइटम जो हम देख पा रहे हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी हमारे व्यूअर्स को दीजिए। ये एक्चुअली हमारे बच्चों द्वारा वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। ये बच्चों द्वारा वेस्ट मटेरियल में पड़े हुए जो रबर के ट्यूब हाँ, मैं देख रही हूँ, टायर से टायर हो रहे हैं, ये वेस्ट टायर टायर थे, हैं, हाँ। उनको यूज में लेकर और जो वेस्ट लकड़ी बची हुई थी जी। उनसे इनका बेस बना करके और इसको जोड़ा गया है केमिकल के द्वारा। और इसको एक मतलब जो कुर्सी और चेयर होते हैं उसके शो में दिखाया गया है, हाँ। ताकि जो भी वेस्ट हो, वेस्ट क्योंकि टायर खत्म नहीं होते और बर्न भी नहीं होते, तो हमने इसको एक यूटिलाइजेशन में ला दिए, यूटिलाइज कर दिया इसको, तो वेस्ट भी काम में आ गया और कम पैसों में अपने को चेयर मिल गया। मतलब वेस्ट मटेरियल, वेस्ट आइटम से आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स ने ये इतना सुंदर आइटम बनाया है और इससे एक समस्या और निजात मिलेगी कि जो टायर्स होते हैं, बेकार टायर्स का कोई यूज़ नहीं बताया जाता है, बट ये यूज़ इस तरह से सुंदर डेकोरेटिव आइटम में कन्वर्ट हुआ है। और सर मेरे को लगता है ऐसे गार्डन में या छतों पर इसका यूज़ बहुत अच्छे से हो सकता है और अलग और कलर्स में करके इसको और अट्रैक्टिव रूप में बनाया जा सकता है। बना सकते हैं अपन इंटीरियर डेकोरेशन करने के लिए, पीछे गोल गोल टायर लगा कर उसको रस्सी से बांध करके हैंगिंग वॉल की तरह बना सकते हैं। हाँ, हाँ। एक्चुअली हम स्वच्छ भारत बनाएंगे तो स्वच्छ भारत में सबसे पहले हमको वेस्ट निकालना होगा। जी, जी, बिल्कुल, तो आप देख वेस्ट सकते हैं। निकालने के लिए हाँ, हम हाँ। उसी के लिए काम कर रहे हैं, वेस्ट को रिमूव करना। आज हमारे मार्केट में सबसे ज्यादा वेस्ट डेवलप हो रहा है, जी, जी। तो वेस्ट को कैसे हटाएं, उसी पर हम बच्चों को प्रोजेक्ट तैयार करवाते हैं और उसी को क्रियान्वित करते हैं आगे की तरफ।
तो देखा दर्शकों, अमृता हाट बाजार हस्त निर्मित वस्तुओं को उत्पाद को मार्केट देने के साथ साथ ये भी हो रहा है कि यहाँ पर इस तरह के आइटम भी देखने में मिल रहे हैं और लोगों को पहचान में आ रहा है कि किस तरह से वेस्ट मटेरियल को बहुत ही सुंदर और डेकोरेटिव आइटम में कन्वर्ट करके लोगों तक पहुँचाया जाता है। ये एक अच्छी शुरुआत है स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी, और हस्त निर्मित उत्पादों को लोकल मार्केट तक पहुँचाने के लिए अमृता हाट बाजार के ये जो प्रयास है वाकई में बहुत सराहनीय है। धन्यवाद।